हेलो एवरीवन। मेरा नाम योगेश्वरी है। मैं आज आपको सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट शेप ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट शेप एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें फर्स्ट आता है सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट शेप। द पॉइंट एट विच एंटायर एरिया ऑफ प्लेन फिगर is supposed to be concentrated irrespective of its position is called centroid. ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि सेंट्रॉइड मतलब क्या, अगर सर्कल का हम सेंटर है उसको वो सेंट्रॉइड हो गया, राइट। लेकिन जो भी इरेगुलर शेप्स है, मतलब लाइक हो गया जो टी शेप हो गया, आई शेप हो गया या फिर अमीबा का शेप है, ये कैसे इरेगुलर शेप्स है। अगर इस इरेगुलर शेप का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, तो उसे क्या को बोलते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड करना। ओके, तो वह कैसे निकलते हैं कि हमें उसका पहले एंटायर एरिया निकालना पड़ता है, फिर हम जो कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ जिस पॉइंट पे आता है वहाँ उसका सेंट्रॉइड होता है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, the point at which the whole rate of body is supposed to be concentrated irrespective of its position, the body is known as the center of gravity. Okay, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द पॉइंट एट विच द होल रेट ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी का जो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है रेट, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब जो इरेस्पेक्टिव रहता है पोजीशन के साथ, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके हैं कि शेप्स। ठीक है, शेप आप देखो कि इरेगुलर शेप्स है, लाइक ये एल शेप हो गया, टी शेप हो गया, ये उल्टा टी आपको दिख रहा होगा, आई शेप हो गया, सी शेप हो गया, ये सब शेप्स है, ये इरेगुलर है। सर्कल का तो हम सेंटर फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर एक सर्कल होगा तो उसका सेंटर तो उधर तक रेडियस आती है। लेकिन इस ये जो शेप्स रहते हैं, लाइक एल शेप हो गया, टी शेप हो गया, आई शेप हो गया, इनका कैसे सेंटर फाइंड करना, राइट। सो वही बात है, इन सब शेप्स का सेंटर जो फाइंड कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूलाज है। ओके, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि x इक्वल टू a1x1 प्लस और माइनस a2x2 प्लस और माइनस डॉट 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 प्लस और माइनस an(xn) अपॉन a1 प्लस और माइनस a2 प्लस और माइनस यहाँ तक an तक। मतलब जो कि हमें x बार फाइंड करना होता है, यहाँ भी x बार है, ठीक है। ये जो x बार फाइंड करना होता है वो कैसा है कि a1x1, मतलब a मतलब क्या है, एरिया, वेयर a1 इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1। ठीक है, x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ फिगर 1 फ्रॉम y एक्सिस। मतलब जो x1 है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ फिगर 1 फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है। और y1 क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ फिगर 1 फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, मतलब ये जो y1 है वो डिस्टेंस कहाँ से, x एक्सिस से, और x1 क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस। ये दोनों फॉर्मूले है x बार और y बार का। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस और माइनस के चेंजेस है, तो प्लस और माइनस कैसे डिफाइन करना है। ओके, ये मन में आपके सवाल आया ही होगा। तो प्लस हमें कब लेना है, लाइक जैसे कि टी शेप है, यहाँ पे दोनों फिगर एक दूसरे को जॉइंट है, ठीक है, ऐड हो रहे। टी में कैसा, एक फर्स्ट ऊपर रेक्टेंगल आता है और एक उसके नीचे एक रेक्टेंगल आता है, राइट, वो दोनों ऐड होके वो टी शेप बन रहा है। ओके, अगर वही एक बात सर्कल की ले लो, वहाँ का एक छोटा सा पार्ट अगर निकल आए और हमें उस सर्कल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो हम तब क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, ओके, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी। अब आगे है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल से हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग फिगर। ओके, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड द पोजीशन ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ फॉलोइंग फिगर। इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड करना है। तो ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा शेप है, ये टी शेप है। ओके, तो उसके आपको लेंथ और विड्थ दिख रही होगी। यहाँ पे 200 mm है, यहाँ पे 20, 260 और 20 mm।
ये हमारे क्वेश्चन में हमें डायग्राम दी वाली है। ठीक है, हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। आगे की तरफ बढ़ते हम, ये कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हो स्क्रीन में आपको एक फिगर दिख रही होगी टी शेप की। ये कौन सी है, हमारी आंसर वाली डायग्राम है। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो टी शेप है, हमें उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू a1 x1 प्लस और माइनस a2 x2 अपॉन a1 प्लस x2 a2। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें पहली बात तो a1 चाहिए, a2 चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, x1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ओके, और a1 मतलब या फिर a मतलब एरिया फाइंड करना है। आपको दिख रहा होगा ये टी शेप है, राइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिनोट करते हैं फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वहाँ पे 1 और 2 लिखा वाला है, उसको हमने फर्स्ट कंसिडर किया है, सेकंड को सेकंड। तो फर्स्ट फिगर का हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है उसकी फर्स्ट फिगर की 240 और ब्रेथ कितनी है 20। इसका एरिया क्या होता है 4800 mm²। ठीक है, और अब A2 फाइंड करेंगे। आपको फिगर में दिख रहा होगा वहाँ पर सेकेंड मेंशन किया वाला है, वहाँ पे 200 उसकी लेंथ है, 20 ब्रेथ है, इक्वल टू 4000 mm²। ओके, वहाँ पे हम अभी x फाइंड करेंगे, x1 क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आप देख रहे हो कि वहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है 90, और ये यहाँ पे 20 का हाफ लिया वाला तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो पूरा डिस्टेंस 200 mm है। तो 200 का हाफ कितना होता है 100, और 100 का अभी ये 10 वाला पार्ट तो कट गया, तो वहाँ पे होता है 90। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे हमारा x1 कितना आएगा 100 mm। हम जाते आगे x2 के ऊपर। x2 क्या होता है, आप देख सकते हो फिगर में x2 जो शो किया है वो पिंक कलर के पेन में। ठीक है, x2 कितना आ रहा है हमारा 200/2, मतलब वो 100 आ रहा है। पूरा लेंथ मतलब 200 है ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी 200 है, तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा 100। आगे जाते हैं y1 के ऊपर। y1 कितना है हमारा 120 mm। ये कैसे आ गया, आप देख सकते हो y1 ये पूरा 240 है, राइट। तो 240 का हाफ कितना होता है 120, ये हो गया हमारा y1। y2 कैसा होता है, लाइक 20/2 लिया है हमने। आप देख सकते हो वहाँ पे 20 है, उसका हाफ लिया है, फिर प्लस हम 40 करेंगे। ठीक है, तो उसका कितना आता है y2 और प्लस 240, y2 होता है 250 होता है। ठीक है, यहाँ पे 240 आपको दिख रहा होगा, और आगे का 10 हमने ऐड किया है, तो y2 हो जाएगा 250। ये सब चीज़ें हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा एक्स बार का फॉर्मूला दिया वाला है हमें, तो उसमें ये सब वैल्यू पुट करेंगे, और उसको पुट करने के बाद हमारा एक्स बार आ रहा है 100 mm। ठीक है, और हम आगे की तरफ जाएंगे, वाई बार के ऊपर जाएंगे। वाई बार में भी वही वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमने x1 x2 y1 y2 सब फाइंड किया है, वही फॉर्मूला में पुट करेंगे, और ये आ जाएगी हमारी वाई बार की वैल्यू जो है 179.09 mm। ठीक है, हम ये और में भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हियर द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर ये फिगर ये टी शेप है, अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे वो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, राइट। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका हम डायरेक्टली एक्स बार फाइंड कर सकते हैं। इसका डायरेक्टली एक्स बार क्या आएगा, जो 200 mm है उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 100 mm। इस सिंपल तरीके से हम एक्स बार या फिर वाई बार फाइंड कर सकते हैं, अगर वो फिगर सिमेट्रिकल है तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड फॉर द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिख रही होगी जो डायग्राम वो आई शेप है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सब वैल्यूज वहाँ पे मेंशन है। वहाँ पे 240 mm दिया वाला है, 20 mm, 200 mm, ये 160 mm, वहाँ पे 20 mm आपको सब दिख रहा होगा। ओके, अभी इसका हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर वाली डायग्राम शो हुई होगी।
तो वहाँ पे वही बात है कि हमें पहले डिनोट करना है 1, 2 और 3, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ठीक है, वहाँ पे जो भी वैल्यूज़ थी वो मैंने वहाँ पे मेंशन की है। हमें अभी क्या फाइंड करना है, उसका सेंट्रोइड। तो वही बात है, इस आई फिगर को अगर हम फोल्ड करें, या फिर ये सिमेट्रिकल फिगर है, राइट, ये किसके सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है, मतलब इसका डायरेक्टली क्या फाइंड हो जाएगा, एक्स बार फाइंड हो जाएगा। एक्स बार कितना आएगा इसका, ओके, तो एक्स बार इसका डायरेक्टली अगर 240 को हम हाफ करेंगे तो 120 इसका एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम y1, y2 और y3 निकालेंगे। जो भी y1, y2, y3 मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, y1 कितना है हमारा 190 mm, y2 100 mm आता है और y3 10 mm। आप फिगर में देख सकते हो कि y1 जो है वो पूरा यहाँ पे 160 यहाँ पे दिया वाला है, ये 160 प्लस 180 हो जाएगा, ये 20 प्लस ऐड किया तो, और आगे का 10, मतलब ये पूरा 190 होता है। ठीक है, y2 जो है वो 100 कैसे आता है, आप देख सकते हो 160 का अगर हाफ किया और उसमें ये 20 मिला दिया तो 100 होता है। ठीक है, मतलब 80 प्लस 20 100, और y3 10 mm, आप देख सकते हो वो पूरा 20 है, उसका हाफ होता है 10। यही सब चीज़ें हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है वाई बार की, ये अब एक कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर कैलसी के ऊपर करने के बाद 106 mm। ओके, सो आई होप सो आपको ये दो ही क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।